हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 4 क्लास 7th। सब्जेक्ट है सोशल साइंस और ये वर्कशीट आपके लिए 30 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की जो वर्कशीट है बच्चों, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट आपके लिए होने वाली है, क्योंकि उसमें आप जो है कुछ नया आज सीखने वाले हो जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। So dear students, you must have seen some vertical and some horizontal lines apart from countries, continents and ocean on the globe and map। सब बच्चों ने ग्लोब देखा है, मैप देखा है, उसके ऊपर आपने एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ये सब क्या है, ये सब कॉन्टिनेंट्स हैं जो आपने देखे हैं। इसके अलावा आपने ओशंस देखे हैं, लाइक पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, ठीक है। उसके अलावा आपने कभी उसको ध्यान से देखा है? जी हाँ, उसके ऊपर क्या दिखाई देगा? उसके ऊपर आपको कुछ इस तरह से आपको ऐसे लाइंस दिखाई देंगी, कुछ ऐसी लाइंस होंगी, कुछ ऐसी लाइंस होंगी, ठीक है ना। तो ये लाइंस जो हैं ये आपको ज़रूर दिखाई दी होंगी। नाउ हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई दिस हैज़ बीन डन? क्या आप सोच सकते हो, क्या आपने कभी सोचा है कि ये लाइन क्यों होती हैं? बट रियलिटी में ऐसी लाइन जो है अर्थ के ऊपर नहीं होती, यानी दीज आर ओनली इमेजनरी रेफरेंसेस लाइन। इमेजनरी है, काल्पनिक है, रियल में नहीं है। अब देखिए, ये जो लाइंस हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। क्लियर? और ये जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं, दे हैव बीन एज्यूम टू अंडरस्टैंड द अर्थ। ये क्यों एज्यूम की गई हैं? अर्थ को समझने के लिए, हर एक जो प्लेस है उसकी प्रॉपर जगह देखने के लिए। नाउ लेट्स नो अबाउट दैम। अब देखिए, ये जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं, अब जो इस तरह के हैं लैटिट्यूड, यानी जो ऐसे लेटे हुए हैं उनको बोलते हैं लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड यानी जो ऐसे लॉन्ग लॉन्ग खड़े हुए हैं उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। इस तरह से आप याद कर सकते हो। अब देखिए, बात करते हैं, ये क्या है? नॉर्थ पोल और नीचे क्या है? साउथ पोल। अब यहाँ पे ये इक्वेटर है। इक्वेटर क्या है? यानी इक्वेटर क्या करता है? अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, ठीक है। और जब ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये दोनों आपस में ऐसे ऐसे जो ये तो अलग अलग दिखाया गया है, बट एक्चुअल में कैसे होते हैं? एक्चुअल में ये ऐसे हैं, एक दूसरे को ऐसे काट रहे होते हैं। ऐसे काट, जब ये ऐसे ऐसे एक दूसरे को काट रहे होते हैं तो क्या बनता है? ये ग्रिड बनता है। क्या बोलते हैं इसको? ग्रिड बोलते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से ये क्या बन जाते हैं? ग्रिड बन जाते हैं। नाउ अब हम सीखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है। लैटिट्यूड, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। तो ये क्या है? दीज आर द पैरेलल्स। ये एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। ऐसे पूरा सर्कल है तो ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। क्लियर? सो दीज आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड की अगर हम बात करें तो सेमी सर्कल, ये देखिए क्या है? दीज आर द सेमी सर्कल। तो जो ये सेमी सर्कल हैं, ये सेमी सर्कल, ठीक है, दे रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। कनेक्ट करते हैं साउथ पोल और नॉर्थ पोल, दोनों को जो है आपस में कनेक्ट करते हैं। तो इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। द ग्रेटेस्ट लैटिट्यूड, सबसे जो ग्रेटेस्ट लैटिट्यूड है वो क्या है? इक्वेटर एट 0 डिग्री, जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इंटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो क्या है? प्राइम मेरिडियन है। प्राइम मेरिडियन इट डिवाइड द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर। दैट इज, देखिए ये क्या है? ये है 0 डिग्री पे प्राइम मेरिडियन। ये अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ये क्या है आपका? ये है आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये है आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये आपका नॉर्दर्न और ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट, द लैटिट्यूड्स आर पैरेलल एंड नेवर मीट ईच अदर। तो लैटिट्यूड्स जो है वो एक दूसरे के क्या हैं? दीज आर पैरेलल एंड दे नेवर मीट ईच अदर। एंड लॉन्गिट्यूड्स दे आर नॉट पैरेलल एंड मीट द पोल्स। लॉन्गिट्यूड्स जो है एक दूसरे के कभी पैरेलल नहीं होते हैं। देखिए ऊपर से तो मिल गए बिल्कुल, ठीक है, तो ये जो है पैरेलल नहीं होते हैं, जबकि ये पोल्स पे जाके मिल जाते हैं। नेक्स्ट, द लैटिट्यूड्स आर यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द हीट जोन्स। जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो हीट जोन्स को डिटरमाइन करते हैं, जबकि जो लॉन्गिट्यूड होते हैं उनसे हम लोकल टाइम जो है वो निकालते हैं कि किस देश में, किस कंट्री में, किस समय कितना टाइम होगा। आपको पता है कहीं पे, अब हमारे यहाँ पे अगर अभी दिन है
तो दूसरे स्फीयर में क्या होगा, रात होगी। तो वहाँ पे किस तरह से टाइम जो है वो निकाला जाता है, वो मेरिडियन के अकॉर्डिंग निकाला जाता है, जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनको देखते हुए निकाला जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है अलग अलग डिग्रीज में बटे होते हैं, जैसे कि 0 डिग्री है, उसके बाद क्या होगा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे जो है ये सारे जो है किसमें जो है पूरे बटे हुए होते हैं। क्लियर। तो अब अगर हम देखें यहाँ से, देखिए तो कैसे जो है हम टाइम निकालेंगे, कैसे जोन्स होते हैं। पहले ग्रिड देख लेते हैं। द प्लेसेस ऑन द ग्लोब वेयर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड इंटरसेक्ट दे आर कॉल्ड ग्रिड्स। वी यूज़ दिस ग्रिड टू नो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ। तो ग्रिड जो है बच्चों, क्या हमने क्या पढ़ा कि जो लॉन्गिट्यूड हैं, लैटिट्यूड्स हैं, वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो ग्रिड बनते हैं, और ग्रिड से हम किसी भी प्लेस की प्रॉपर पोजीशन निकाल सकते हैं। मान लो आपको दिल्ली को देखना है, तो दिल्ली जो है वो किस में होगी, प्रॉपर एक ग्रिड में होगी। तो उस ग्रिड में जो अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता है तो आप एग्जैक्ट बता सकते हो ग्लोब के ऊपर कि दिल्ली यहाँ है। क्लियर है। तो एग्जैक्ट पोजीशन हम इसकी ग्रिड की हेल्प से देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो देखिए ये क्या हैं, दीज आर द लैटिट्यूड्स। इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन से हैं जो कि हमारी अर्थ को अलग अलग जोन में बांटते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड है 0 डिग्री। कितने पर है, 0 डिग्री पर, इक्वेटर। क्लियर हो गया। दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यह है 23.5 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं तो नॉर्दर्न की बात करेंगे, साउथ की तरफ की बात कर रहे हैं तो सदर्न की बात करेंगे। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ की तरफ है, 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या है ये, लैटिट्यूड। उसके बाद आर्कटिक सर्कल है 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है। उसके बाद अगर हम इधर आए तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है 23.5 डिग्री साउथ की तरफ है। अब ये याद रखेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ। उसके बाद है अंटार्कटिक सर्कल, यह है 66.5 डिग्री साउथ। क्लियर है। तो इस तरह से आप यहाँ से इसको याद करेंगे। अब ये जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, ये अर्थ को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड करते हैं। और वो जोन कौन से हैं, सबसे पहला जो जोन है वो है टॉरिड जोन। कौन सा जोन है बच्चों, टॉरिड जोन। टॉरिड जोन यानी जिसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो जोन है ये इक्वेटर के पास है और इक्वेटर के ऊपर सन की रेज बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और इस जोन को हम टॉरिड जोन कहते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये जो ऑरेंज में दिया गया है आपको, ये है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, इसको हम क्या बोलेंगे, टेम्परेट जोन, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ तक है। इसी तरह ये हो गया नॉर्थ टेम्परेट जोन, और साउथ की तरफ हो गया 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ तक। ये हो गया आपका टेम्परेट जोन। नेक्स्ट थर्ड वन है फ्रिजिड जोन। फ्रिज यानी जिसमें टेम्परेचर कम रहता है। तो यहाँ पे जो नॉर्थ पोल हैं, देखो पोल्स के ऊपर टेम्परेचर बहुत कम होता है, यहाँ पे हर टाइम जो है बर्फ़ जमी रहती है, तो इसीलिए इन जोन्स को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है फ्रिजिड जोन। क्लियर है। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट हमारे लैटिट्यूड्स और हमारे जो है जोन्स। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हमारे देखिए इक्वेटर 1, 2, 3, 4, 5 और जोन्स कितने हो गए हमारे 3। अब हम बात करते हैं टाइम की, कि जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं वो टाइम को कैसे सेट करते हैं। GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है। ग्रीनविच इज लोकेटेड इन ग्रेट ब्रिटेन, इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब देखिए जो अर्थ है उसका 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन ये हो जाएगा, अर्थ को जो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इस तरह से लॉन्गिट्यूड की तरफ से। ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पे ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये कहाँ से पास हो रहा है, ये ग्रीनविच जो है ग्रेट ब्रिटेन से। क्लियर। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि ग्रेट ब्रिटेन से पास हो रहा है। अब बच्चों यहाँ पे अगर आप नोट करेंगे, देखिए 0 डिग्री से हम जब इस तरह से जो अलग अलग लॉन्गिट्यूड हैं ऐसे बटी हुई है ना अर्थ, तो ये क्या होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे जो है ये बहुत सारे क्या हैं 180 तक डिग्री हैं। 180 इस तरफ, 180 दूसरी तरफ, टोटल 360 डिग्री हैं टोटल। क्लियर। अब हर एक डिग्री पे टाइम जो चेंज होता है, अर्थ रोटेट करती है,
सन के चारों तरफ रोटेट करती है, डे एंड नाइट होते हैं। तो सारी चीज़ों को देखते हुए कंक्लूजन इज़ दैट कि 1 डिग्री पे 4 मिनट टाइम का चेंज हो जाता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का। 1 डिग्री पे 4 मिनट का चेंज हो जाता है। आपको ये बात याद रखनी है। नाउ इस जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, इसी के बेस पे पूरे वर्ल्ड का टाइम जो है वो सेट किया जाता है। सो बच्चों, अगर आप समझेंगे तो देखिए ये क्या है, ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है और मान लीजिए हमारा इंडिया यहाँ पर है और हमने टाइम को सेट किया हुआ है 82 डिग्री 30 मिनट। इसको देखिए, हर एक कंट्री का एरिया बड़ा बड़ा है, कोई कंट्री छोटे हैं, कोई कंट्री बड़े हैं। वो 1 डिग्री 2 डिग्री में नहीं बल्कि बहुत सारी डिग्रीज में फैले हुए हैं। और हमने क्या कहा, 1 डिग्री पे चेंज कितना हो जाता है? 4 मिनट का। यानी एक ही कंट्री में जो है कई कई घंटे का डिफरेंस हो जाता है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में जब सन राइज होता है और गुजरात में, दोनों में जो है कितने घंटे का अंतर है? 2 आवर्स का अंतर है। क्लियर? यानी अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले ही दिन हो जाता है गुजरात के कंपैरिजन में। तो अब 2 घंटे का अंतर जो है हमारे कंट्री में हो जाएगा अगर हम देखें तो। उसी को सेट करने के लिए कि पूरे कंट्री में टाइम एक ही रहे, हमने 1 घंटा इधर से घटा दिया और 1 घंटा इधर से जो है इंक्रीज कर दिया और हमने अपना स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट पे सेट कर दिया, जिससे पूरे इंडिया के अंदर टाइम सेम रहेगा। और जो बड़े बड़े कंट्री हैं जैसे चाइना है, रूस है, ये और भी ज़्यादा क्षेत्र में फैले हुए हैं, तो यहाँ पर कई कई मेरिडियन सेट किए हुए होते हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में तो केवल एक ही है, तो बड़े कंट्रीज़ में कई कई मेरिडियन सेट किए होते हैं ताकि ज़्यादा डिफरेंस ना हो। अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइमिंग होती हैं। सो अब आपको बस याद करना है कि हमारे इंडिया का लॉन्गिट्यूड जो है टाइम मेरिडियन वो क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट। और ये उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से ये क्रॉस होता है, वहाँ से गुजरता है। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। अब देखिए, जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, अगर हम ग्रीनविच टाइम से कंपेयर करें तो हमारा टाइम 5 घंटे 30 मिनट आगे है। आगे कैसे है? देखिए यहाँ पे 0 डिग्री, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? ईस्ट डायरेक्शन। हम ये जो है 82 डिग्री 30 मिनट पे है, तो यहाँ से जब आते आते हर एक डिग्री पे 4 मिनट का डिफरेंस हो गया। और ईस्ट में सनराइज जो है वो क्या होगा? सनराइज ईस्ट से होता है, तो इसीलिए हमारा टाइम जोन जो है 0 के यहाँ 0 से कंपैरिजन में 5 घंटे 30 मिनट आगे चलेगा। ठीक है, तो 5 घंटे 30 मिनट का अंतर रहेगा। सो अब यहाँ पे आपको 2 एक्टिविटी दी गई हैं जो हम 1 बाय 1 करेंगे। फर्स्ट एक्टिविटी जो आपको दी गई है, लुक एट द गिवन पिक्चर्स केयरफुली एंड लिस्ट ऑल द इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन्स। तो देखिए आपको क्या करना है, इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स और हीट जोन्स बताने हैं। तो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स क्या है? द इक्वेटर एट 0 डिग्री। सेकेंड है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट 23.5 डिग्री। थर्ड, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एट 23.5 डिग्री साउथ है। फोर्थ है द आर्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री। एंड नंबर 5th है द अंटार्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री साउथ। इस तरह से 5 जो है इम्पोर्टेंट क्या है हमारे यहाँ पे लैटिट्यूड्स हैं। अब इन्हीं लैटिट्यूड्स के बेस पे जो अर्थ है वो 3 जोन्स में डिवाइड की गई है। नंबर 1 लिखेंगे टॉरिड, ठीक है। नंबर 2 है टेम्परेट और नंबर 3 है फ्रिजिड जोन। जोन भी लिख सकते हो इसके पीछे, ठीक है। टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड। सेकेंड एक्टिविटी है फाइंड आउट इफ इट इज़ 2 o'clock इन द आफ्टरनून इन इंडिया व्हाट विल बी इन ग्रीनविच एट दैट टाइम। कि अगर इंडिया में दोपहर के 2 बज रहे हैं तो ग्रीनविच में क्या टाइम होगा। तो क्या टाइम होगा, हमने पढ़ा था कि इंडिया का टाइम ग्रीनविच के टाइम से 5.5 घंटे आगे चल रहा है। क्लियर है ना, 5.5 घंटे आगे चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे यहाँ पे 2 o'clock है तो हम 5 घंटे और 30 मिनट जो है कहाँ चले जाएंगे, पीछे। क्लियर है, 5 घंटे 30 मिनट जब हम पीछे गए तो हमारे पास आया 8:30। तो उस समय जो टाइम रहेगा वो 8:30 होगा मॉर्निंग का। क्लियर है, पीछे जाएंगे, हमारे यहाँ दोपहर हो चुकी है, वहाँ क्या होगा, सुबह होगी। तो क्या होगा, सुबह। तो 8:30 जो है ग्रीनविच में उस समय बज रहे होंगे। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आपको बच्चों वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।